आपकी उम्र कुछ भी हो, लेकिन अगर मन से आप ठान लो कि ये करना है और मेहनत करो तो वो होकर ही रहता है। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। स्पेशल जूरी अवार्ड की श्रेणी में हेल्लारो फिल्म की अभिनेत्रियों को रजत कमल से सम्मानित किया जाता है। जागृति फाल्गुन ठाकुर को रजत कमल। समाज सेवा का बहुत सवाल है, स्लम के बच्चों को सिखाने जाती है। कब से? आज से। हेलो फ्रेंड्स, मैं जागृति ठाकुर, नेशनल अवार्ड विनर एक्ट्रेस फ्रॉम अहमदाबाद। सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूँगी soilcup.com का, जिन्होंने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मेरी जर्नी शेयर करने का मुझे मौका दिया। मैं बॉर्न एंड ब्रॉट अप अहमदाबाद से हूँ। अहमदाबाद की शारदा मंदिर स्कूल में मेरा स्कूलिंग हुआ। मुझे पहले से एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ में बहुत दिलचस्पी थी। शारदा मंदिर में मैं हर एक्टिविटी में पार्ट लेती थी। ये शौक़ आगे भी जारी रहा क्योंकि मेरा ग्रेजुएशन HK कॉलेज से हुआ। मैं BA विथ इंग्लिश हूँ। HK कॉलेज में भी ये सब एक्टिविटीज़ बहुत होती थी। वहाँ भी मैंने गरबा, डांस, डिबेटिंग ये सब में पार्ट लिया। ड्रामा में एक बार ऐसा हुआ कि मेरी 19 साल की उम्र थी और कॉलेज में एक ड्रामा था जिसमें 65 साल की बूढ़ी का रोल था। डायरेक्टर ने सबको बुलाया, लेकिन 65 साल की बूढ़ी के रोल के लिए कोई नहीं आया। मैं गई और मैंने बोला कि मैं करूँगी, आप मुझे सिखाओगे? डायरेक्टर ने बोला चलो करते हैं। और उस तरह उस ड्रामा में मैंने प्राइज़ लिया। तभी मुझे लगा कि यही मेरी करियर है। उसी वक्त कॉलेज में 4 फ्रेंड्स ने मिलकर सहियर गरबा ग्रुप फाउंड किया। ये गरबा ग्रुप मैंने 22 साल तक चलाया एज अ डायरेक्टर और 800 से ज़्यादा लड़के लड़कियों को मैंने ट्रेन किया। ये गुजरात के फोक डांसेस और गरबा के बेस ग्रुप था। हमने बहुत ही शोज़ किए, ऑल ओवर इंडिया में शोज़ किए और 22 साल तक मैंने ये ग्रुप चलाया। बहुत अलग अलग शहर में जाके शोज़ किए और बहुत ही एंजॉय किया। तभी मुझे लगता था कि यही मेरी लाइफ है, मुझे यही सब करना है, यही मुझे अच्छा लगता है। क्योंकि बचपन से मुझे सजने संवरने का शौक़ था, मिमिक्री करने का शौक़ था और डांस तो मेरे ब्लड में है। तो ऐसे ही ये शौक़ आगे बढ़ता गया। और हाँ, बचपन से ये सब शौक़ पूरे करने के लिए मुझे मेरे फैमिली ने बहुत सपोर्ट किया। फ्रेंड्स, लाइफ में हम सोचते कुछ और है और होता कुछ और ही है। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। एक बार मैं एक मैगज़ीन पढ़ रही थी। मैगज़ीन में ऐड था कि अगर आप अच्छे दिखते हैं, आपके फ़ोटोज़ अच्छे आते हैं, तो आप आपके फ़ोटोज़ हमें भेजिए, हम हमारे मैगज़ीन के कवर पेज पे उसको प्रिंट करेंगे। मैंने सोचा कि चलो करते हैं। मैंने और मेरे हस्बैंड ने तय किया कि हम इसमें पार्ट लेंगे, लेकिन मेरा कन्फ्यूजन ये था कि मैंने कभी पहले फ़ोटोशूट नहीं करवाया था, तो कैसे होगा। तो मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत एनकरेज किया और हम पहुंच गए फोटोग्राफर के पास। जब मैं कैमरा के सामने खड़ी हुई तब मुझे पता चला कि मुझे तो ढंग से खड़े रहना भी नहीं आता, कैसे हंसना है, कैसे पोज देना है, ये भी नहीं आता। लेकिन फोटोग्राफर ने बहुत ही धीरज से मुझे सब समझाते गए और मैं वैसे वैसे करती गई और इट वॉज अमेजिंग। इतने अच्छे फोटोज़ आए और वो मैगज़ीन में सिलेक्ट भी हो गए और मुझे गिफ्ट हैम्पर भी मिला और वहाँ से मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट शुरू हुआ। आपकी उम्र कुछ भी हो, लेकिन अगर मन से आप ठान लो कि ये करना है और मेहनत करो तो वो होकर ही रहता है। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ।
मेरे ये फोटोग्राफ्स मेरे हस्बैंड के ऑफिस में पड़े थे और वहाँ एक जेंटलमैन आए। उन्होंने ये फोटोग्राफ्स देखे, उन्होंने कहा कि क्या ये नाटक में काम करना चाहेगी? तो मेरे हस्बैंड ने बोला हाँ, वो तो स्कूल कॉलेज में भी करती थी। तो उन्होंने एक डायरेक्टर का नंबर दिया और कहा कि इनसे मिलना, वो नए नए एक्टर्स ढूंढ रहे हैं। दूसरे दिन हम वो डायरेक्टर को मिलने गए। जिस डायरेक्टर को मैं मिली वो गुजरात के महान डायरेक्टर निमेश देसाई थे, जो मेरे गुरु हैं। और वहाँ से मेरे एक्ट्रेस की कैरियर का शुभारंभ हुआ। मैं ऐसा मानती हूँ कि ईश्वर ने आपकी लाइफ को डिजाइन करके रखा है। वो आपको लाइफ में कुछ संकेत भी देते हैं, कुछ इशारा भी करते हैं, और वैसे वैसे आप आगे बढ़ो, मेहनत करो, तो आपकी लाइफ बहुत ही अच्छी तरह से डिजाइन होती है। मेरी लाइफ का खूबसूरत मोड़ वहीं से शुरू हुआ और मेरी एक्ट्रेस की जर्नी वहीं से शुरू हुई। लाइफ में कोई भी करियर हो, अगर आपको सही गुरु, सही आदमी मिले तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है और सही शुरुआत ही सही परिणाम देती है। मेरी थिएटर की शुरुआत श्री निमेश देसाई के साथ हुई। उनके साथ इंटरनेशनल राइटर आर्थर मिलर, शेक्सपियर, मॉलियर, जॉर्ज बर्नार्ड शो जैसे राइटर की कृतियों पर हमने प्लेस किए। गुजरात के जाने माने साहित्यकारों की कृति पर भी हमने प्लेस किए। मैंने 45 से ज़्यादा प्लेस किए हैं। फिल्मों की बात करें तो मैंने 15 से ज़्यादा फिल्में की है। इसमें एक अमेरिकन, एक राजस्थानी, एक हिंदी फिल्म भी शामिल है। मेरी सबसे फेवरेट फिल्म है हेल्लारो, जिसमें मुझे बेस्ट अभिनेत्री का नेशनल अवार्ड मिला है और फिल्म को भी नेशनल अवार्ड मिला है। वो मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। इसके साथ साथ मैंने 150 से ज़्यादा डॉक्यूमेंट्रीज, 25 से ज़्यादा सीरियल्स, 15 से ज़्यादा शॉर्ट फिल्म और रेडियो प्लेस भी किए हैं और ये जर्नी अभी जारी है। मैं आपके साथ मेरे थिएटर का एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी। मेरा एक प्ले था पावर ऑफ डार्कनेस। उसमें मेरा मणि नाम का कैरेक्टर था और उसका वो नेगेटिव रोल था, ग्रे शेड था। उसमें अलग अलग 15 तरह से मुझे लाफ्टर करना था। वो उसके लिए तो प्रैक्टिस चाहिए, रिहर्सल भी चाहिए। तो हम लोग पहले स्क्रिप्ट पढ़ते थे, फिर लाफ्टर का कुछ रिहर्सल करते थे, लेकिन कुछ जम नहीं रहा था। मेरे में वो रोल आ ही नहीं रहा था, वो मेरी पकड़ में नहीं आ रहा था। जैसा डायरेक्टर चाहते थे वैसा हो नहीं रहा था। तो एक दिन मैंने डायरेक्टर को बोला कि ये मुझसे नहीं होगा। तो डायरेक्टर बोले कि क्यों नहीं होगा, हम करते हैं ना, हम ट्राई करते हैं, चलो। फिर उन्होंने मुझे 15 तरह के अलग अलग लाफ्टर सिखाए, वॉइस मॉड्यूलेशन, और उसके ऊपर मुझे काम करने को बोला। उन्होंने कहा कि ये लाफ्टर तुम रिहर्स करो। तो घर में किया, लेकिन कुछ अच्छा नहीं लगा। घर में ऐसे लाउड हम कर नहीं सकते। टेरेस पे जाके करेंगे तो सब लोग देखने आ जाएंगे, गार्डन में करेंगे तो कोई बोलेगा पागल है। तो हमने सोचा कि कहाँ ये इसकी प्रैक्टिस, ये रिहर्सल कहाँ करें। फिर मैं और मेरे हस्बैंड एक खुले मैदान में गए। सुबह 5 बजे उठ के हम वहाँ जाते थे। पहले किटली पे चाय पीते थे, फिर वहाँ जाते थे। तब मोबाइल ये सब इतने एडवांस मोबाइल नहीं थे। नोकिया का वाइट लाइट वाला मोबाइल आता था। उसमें मेरे हस्बैंड मुझे लाइंस देते थे और उसके बाद मैं अलग अलग 15 तरह के लाफ्टर का रिहर्सल करती थी। वहाँ जाके बाकायदा मैं प्रैक्टिस करती थी पूरा 1 घंटा। और वहाँ मेरी ऑडियंस थी कुत्ते। सब कुत्ते वहाँ आकर मुझे सुनते थे। उनको ऐसा लगता था कि शायद ये कुछ मुझे खाने को देंगे। और दूसरे ही दिन से मैं उन कुत्तों के लिए बिस्किट ले जाती थी और वो आराम से बैठ के मेरा लाफ्टर सुनते थे। और इसी तरह मेरी वहाँ प्रैक्टिस होती थी और वो रोल इतना अच्छा हुआ कि मेरी लाइफ में मेरे 47 प्लेज में ये मेरा प्ले माइलस्टोन है। दूसरे एक प्ले की बात करना भी मैं चाहूँगी। उसका नाम था ललिता दुखदर्शक। 150 साल पहले ये प्ले का मंचन हुआ था। हमने उसी स्टाइल में वो प्ले का फिर से मंचन किया। तब वो सेट्स वेट्स होते नहीं थे, तो वो सब पर्दे लगा के ड्रामा करते थे। अलग अलग थीम के अलग अलग पर्दे होते थे। जैसे जंगल तो जंगल का पर्दा आ जाता था, फिर राजमहल आए तो राजमहल का पर्दा आ जाता था। उसी स्टाइल से हमने वो प्ले
किया और उसमें मैंने 2 कैरेक्टर किए थे, यानी कि मेरा डबल कास्टिंग था। और वो प्ले भी इतना अद्भुत हुआ था कि बस उसकी स्मृति मेरे दिमाग में अभी तक है। एक और प्ले की बात भी मुझे याद आती है, उसका नाम था सूरज ने पड़छायो होय। उस प्ले में जो कॉस्ट्यूम्स पहने जाते थे, जो पैर के जूते यानी कि मोजड़ियाँ होती थी, जो घर के बर्तन होते थे, वो सब हूबहू ऐसे ही करने के लिए हमारे डायरेक्टर ने वहाँ जामनगर और पोरबंदर जाके वो सब मंगाए थे। यहाँ से एक आदमी जाता था और 2 दिन के बाद वो सब लेकर आता था। हमारे मेजरमेंट यहाँ से जाते थे और उसी हिसाब से वहाँ से कॉस्ट्यूम आते थे। तो हूबहू में मेर और आहिर का जो समाज होता है उनकी बात का ये प्ले था। तो वो दृश्य खड़ा करने के लिए हमारे डायरेक्टर ने बहुत मेहनत की थी और साथ साथ हमें वो जो डायलेक्ट थी जो प्ले में बोली जाती थी उसके लिए वहाँ से एक भाषाविद को बुलाया था जो हमें प्रॉपर डायलेक्ट सिखाते थे कि ये प्ले में ये भाषा ऐसे ही बोली जाती है। और इस प्ले के लिए हमने 2 महीने रिहर्सल किए थे। उसके बाद में इसका शो हुआ था, वो भी मेरी लाइफ का बहुत ही यादगार प्ले है। ये सब सुन के सबको ऐसा लगता होगा कि ये ग्लैमर की दुनिया है, यहाँ बहुत कुछ अच्छा है, बहुत कुछ पैसा है और बहुत कुछ इंस्टेंट है, मगर ऐसा नहीं है। थिएटर बहुत ही मेहनत सिखाता है। जो भी यंगस्टर्स है जो एक्टिंग की दुनिया में आना चाहते हैं उसको मेरा यही कहना है कि सबसे पहले थिएटर करो। थिएटर आपको बहुत कुछ सिखाता है, साथ में रहना, एक दूसरे को झेलना, एक दूसरे के एटीट्यूड को सहन करना। और कोई बार तो ऐसा भी होता है कि आपको जो चीज़ चाहिए वो टाइम पे नहीं मिलती, उसके बगैर भी शो मस्ट गो ऑन, शो तो करना ही पड़ता है। स्टेज के ऊपर नाटक के दौरान भी किसी के टेंट्रम्स को आपको सहन करना पड़ता है और वो सब सहन करके भी शो तो करना ही है। ये सब सिखाता है थिएटर। और सबसे महत्व की बात ये है कि थिएटर में आपको परकाया प्रवेश करने को मिलता है। उसके लिए आपको रिहर्सल्स करना पड़ता है। आप जो हो वो नहीं, लेकिन जो कैरेक्टर है उसकी डिमांड के हिसाब से आपको एक्ट करना होता है, सोचना होता है, चलना होता है, उठना बैठना होता है। तो वो परकाया प्रवेश एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है और वो हर किसी को नहीं मिलता। जो एक्टर्स है वो मैं समझती हूँ कि ईश्वर का आशीर्वाद है कि आपको एक्टिंग करने को मिलती है, आपको थिएटर करने को मिलता है। ऐसे ही कोई एक्टर नहीं बन जाता, उसके पीछे बहुत ही मेहनत है। थिएटर में वो एक और बात भी है कि सबके साथ रहकर भी आपको अपने आप को तो संजो के रखना ही है, अपने आप का व्यक्तित्व तो बना के रखना ही है। सबके साथ भी आप अकेले भी हैं और अकेले होकर सबके साथ भी हैं। ये थिएटर ही सिखाता है। फ्रेंड्स, अगर मैं एक्ट्रेस नहीं होती तो शायद प्रोफेसर होती, मगर मैं एक्ट्रेस इसलिए हूँ क्योंकि एक्टिंग मेरे ब्लड में है। मेरी नानी श्रीमती मोतीबाई पुरानी गुजराती रंगभूमि की बहुत ही ख्यातनाम अभिनेत्री रह चुकी है, इसीलिए एक्टिंग मेरे जीन्स में है। मैं मेरी नेशनल अवार्ड फिल्म हेल्लारो की बात करना चाहूँगी, जिसको भारत की सर्वोच्च फिल्म का नेशनल अवार्ड मिला है और उसी फिल्म के लिए मुझे भी बेस्ट अभिनेत्री का राष्ट्रपति के हाथों से नेशनल अवार्ड मिला है। ये फिल्म की प्रोसेस ही इतनी इंटरेस्टिंग है तो मुझे लगा कि मैं आपके साथ शेयर करूं। ये फिल्म का शूटिंग पूरे 32 डेज तक चला था। मार्च और अप्रैल की तपती धूप ने हमने डेजर्ट में जाके ये शूट किया। उसकी वर्कशॉप भी बहुत लंबी चली, 15 दिन तक हमने वर्कशॉप की। डेजर्ट में जाके भी वर्कशॉप किया और यहाँ भी डायलेक्ट का वर्कशॉप किया। उसके बाद पूरे 4 दिन तक 8-8 घंटे हमने गरबा का रिहर्सल्स किया। गरबा के लिए सब इतने जी जान लगा के प्रैक्टिस करते थे कि पूरे 8 घंटे के बाद हम बेहोश हो जाते थे। फिर डेजर्ट में जाके मटके लेकर उसमें पानी भरकर डेजर्ट में चलने की प्रैक्टिस की, जो 4-4 किलोमीटर तक हम चल लेते थे। ये सब इतना इंटरेस्टिंग था कि तभी लगता था कि कुछ अलग तो कर रहे हैं। उसके बाद जब शूटिंग शुरू हुआ तो हमारी कॉल शीट रोज 2:30 बजे की होती थी रात की, जहाँ लोग सोने जाते थे तब हम उठते थे
और उसके बाद तैयार होके फिर 6 बजे हम डेजर्ट में पहुंच जाते थे और 7 बजे से हमारा शूट शुरू होता था। तपती धूप में 11:30-12 तक हम लोग नंगे पांव शूट करते थे और इतना ज़्यादा पवन होता था, इतनी ज़्यादा गर्मी होती थी कि सब थक जाते थे। उसके बाद दोपहर में 3:30 के बाद भी हम शूट करते थे। वो शूट 6:30 तक चलता था और फिर रात को जाके 10 बजे तो हम सोने पाते थे और उसके बाद 2:30 बजे हम फिर से उठ जाते थे। ये शूट पूरा 17 दिन तक चला। लेकिन ये शूटिंग का मज़ा ही कुछ और है। मेरी पूरी करियर में ये शूटिंग और ये प्रोसेस मेरे लिए बहुत ही यादगार और बहुत ही सुंदर है। उस फिल्म की और भी कुछ इंटरेस्टिंग बात है। फिल्म का नाम सुनते ही सबको लगता होगा कि बहुत ही फैसिलिटीज़ होती है वहाँ, बहुत ही सब कुछ अच्छा होता है, लेकिन वहाँ ऐसा कुछ नहीं था। हम डेजर्ट में शूट कर रहे थे, वहाँ कोई वैनिटी वैन नहीं थी, वहाँ हमें बैठने के लिए कुर्सियाँ भी नहीं थी और छतरी भी नहीं थी, कुछ भी नहीं था वहाँ। और ऐसे ही हम लोग शूट कर रहे थे पूरी धूप में और ऐसे ही नंगे पांव चलते थे और ऐसे ही घड़े लेकर चलते थे। तभी धूप में घड़े सब इतने गर्म हो जाते थे कि हम उसे उठा भी नहीं सकते थे। फिर भी पानी डाल के फिर से हम वो रीशूट आता या रीटेक होता तो हम फिर से वही करते थे। तो ये बहुत ही डिफ़िकल्ट था, लेकिन वो करते समय ऐसा लगता था कि इतनी कड़ी मेहनत करते हैं तो उसका परिणाम कुछ अच्छा ही होगा। इसलिए मैं कहती हूँ कि जिस भी चीज़ को आप बहुत ही मेहनत से, शिद्दत से करो और ईश्वर पर आस्था रखो तो उसका परिणाम बहुत ही अच्छा ही होता है। उस फिल्म में अगर प्रोडक्शन चाहे तो हमें सब कुछ दे सकते थे, लेकिन वहाँ वो ऐसा नहीं था क्योंकि बहुत दूर हम शूट कर रहे थे और कोई भी चीज़ लेने के जाना हो तो 200 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था। इसीलिए ये सब मुश्किलें हमारे सामने थी। हेल्लारो फिल्म के डायरेक्टर मिस्टर अभिषेक शाह और एंटायर टीम की मैं आभारी हूँ। मैं लकी हूँ कि मुझे ये फिल्म करने को मिली। और हाँ, ये फिल्म का पूरा यूनिट इतना अच्छा था, वहाँ हर एक लोग पूरी पॉजिटिविटी के साथ काम कर रहे थे, तो उसका परिणाम बहुत ही अच्छा हुआ। लाइफ में अगर आप पॉजिटिव रहो तो अपने आप नेगेटिविटी दूर हो जाती है, ये मेरा मानना है। मैं अपने आप को बहुत ही खुश नसीब मानती हूँ कि मुझे मेरे मन चाहे करियर में आगे जाने का मौका मिला। इसके लिए मैं मेरे फैमिली का शुक्रिया करना चाहूँगी और स्पेशल थैंक्स टू माय हस्बैंड एंड माय सन। मैं आप सभी दर्शकों को थैंक्स कहना चाहूँगी कि आपने अपना कीमती वक्त निकाल के मुझे सुना। और हाँ, स्पेशल थैंक्स टू soilcup.com जिन्होंने मुझे आप तक पहुँचने का मौका दिया। वंस अगेन थैंक यू सो मच। बाय बाय।